नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से आज आपके लिए नंबर सिस्टम का टॉप क्वेश्चन एंड टॉप टॉपिक शून्यांक निकालना, 2 निकालना, 3 निकालना, इकाई अंक निकालना लेके आया हूं। आप देखिए, आपको सब टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और बेस्ट से बेस्ट आपका क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके दिए हैं। पेपर के अंदर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ना मिले। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको पता ही है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अंक 2 आता है। मैंने क्या बोला कि जिनमें अंक 2 आता है। राइट, देखो कितनी संख्याएं होती हैं। देखो एक 2 ही है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, ऐसे ही कहां तक है ये 29 तक है, फिर 32 है, ऐसे ये 92 तक है। ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको कि 1 से 100 तक जिनमें अंक 2 आता है। कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, तो आपको पता है कि 2 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। कितनी बार, 20 बार। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। कितनी हो गया इसका आंसर, 20 हो गया। समान देखो 1 2 3 4 5, फिर 23 में मैं लिखता हूं 23 24 25 26 27 28 और 29 42 52 62 73 82। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी हुई, 20 हुई। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 से और 9 तक 20 संख्याएं होती हैं और 1 21 बार आता है और 0 11 बार आता है। ठीक है ना। कैसे आया, देखो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 अंक होता है। तो 9 अंक थे, इंटू 1 से किया तो कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। अब 10 से और 99 तक कितने अंक आते हैं, 2 अंक आते हैं। कितने, 2 अंक आते हैं। और ये कितने थे, 90 थे, तो कितना हुआ 180। कितना हुआ 180। अब बचा कितना, 100। 100 में कितने आते हैं, 1 अंक कितनी बार, 3 बार आ रहा है। 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है ना। टोटल अंक कितने हुए आपके, 192। कितने हुए, 192। तो आप देखिए 2 से लेकर 9 कितने हुए, 8। 8 इंटू 20 अगर आपने कितना आया, 160। 20 इंटू 8 कितना आया, 160। और ये 21 आपका ये आ ही गया है और 11 आपका आ ही गया है। ठीक है ना। तो ये कितने हुए टोटल, 192। इस हिसाब से देखा जाए तो अपना क्वेश्चन सही है। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं, कैसे कि 1 से लेकर 100 तक नहीं बोलूंगा, तक बोला था मैंने पहले। अब बोलूंगा इसके बीच में, इसके बीच में 0 कितनी बार आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 1 से 100 तक नहीं बोलूंगा, 100 के बीच में 0 कितनी बार आती है, 0 अंक कितनी बार आता है। तो देखिए 0 अंक कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन है आपका। अब 0 अंक है तो देखो 0 100 में भी आती है 2 बार। मैंने 100 को नहीं लिया है, मैंने 20 का बोला है। टोटल कितनी थी, 11। 2 कम कर लो, कितनी, 9। तो इसका आंसर डायरेक्ट अब आपको पता पड़ गया है, कितनी, 9। अब आपसे कोई पूछ ले कि 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोल दोगे 20 बार आएगा। इससे आपके 11 12 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक क्वेश्चन से आपके 12 13 क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दिए हैं। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में नहीं आया हो तो मैं और क्वेश्चन इस पे लेता हूं और इससे जो एस्पेक्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको डाल दूंगा इसके अंदर, स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर डाल दूंगा। आप उसको देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके आंसर भी मैं लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे आपसे पूछ सकता है कि 100 से 200 तक में 3 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है। 1 को छोड़ के
और 2 से 9 तक कितनी बार आते हैं? तो देखो 2 से 9 तक वही ही 20 बार आपके आएंगे, ठीक है ना। कितनी बार आएंगे? 20 बार। कहां से कहां तक? 100 से 200 तक में 2 से 9 तक के अंक कितनी बार आएंगे? 20 बार, ठीक है ना। 20 बार आपके आएंगे। तो ये इस पे भी क्वेश्चन कुछ होंगे, बता दूंगा आपको। एक इसमें ज्यादा बार आएगा क्योंकि 101 से लेके और 199 तक, वैसे 99 एक हो जाते हैं, तो इसलिए एक ज्यादा बार आएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चलते हैं? आपसे पूछ ले कि 100 से 200 तक में 2 इकाई के अंक पर कितनी बार आएगा? ये आपसे पूछ ले क्वेश्चन। देखो इकाई का अंक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 102 है तो इस पे इकाई का अंक कितना है? 2 है। 112 है, इकाई का अंक कितना है? 2 है। 121 है, इकाई का अंक 120 है, 121 है, 122 है। तो इसमें से कौन सा लोगे आप? 122 से आपको लेना है। ये और ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनमें इकाई का अंक 0 और 1 है। उस प्रकार 132 हो गया, 142 हो गया, 152 हो गया, 162 हो गया, 172, 192, 82, 192। गिन लो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होंगे? 10। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 10। इस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं 8 या 9 तरह के या 10 तरह के, कि भैया 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन से भी आपके 10 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लीजिए, मैं इसको फिर रब करता हूं। अब चलते हैं आपके शून्यांकों की तरफ कि शून्य कितनी बार आती है, जीरोज कितनी बार आती हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2 की घात 15 इंटू 8 की घात 10 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 3 में जीरो कितनी आएंगी? में जीरो कितनी आएंगी? अब देखिए आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि जीरो किससे बनती है? 2 और 5 के गुणनफल से जीरो बनती है। जीरो किससे बनती है? 2 और 5 के गुणनफल से बनती है। अब चलते हैं आगे की तरफ कि 15 और ये भी 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 30 हो जाएंगी। तो ये टोटल कितनी होगी? 2 की घात 15 इंटू 2 की घात 30, ठीक है। 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 3। तो देखिए आपको याद रखना है कि 5 या फिर 2 दोनों में से जिसकी घात कम हो उसको ही आपको देना है। तो 5 घात कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो इसमें जीरो कितनी आएंगी? 4। क्या करना है आपको? 2 या 5 दोनों में से सबसे कम वाली घात को जीरो में लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसका नेक्स्ट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं किसमें? गुना में 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 5 की घात 3 5 लीटर। अब इसमें जीरो कितनी होंगी? तो देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको? देखना है। क्या देखना है? देखो मैं जोड़ता हूं 10 100 1000, तो कितनी जीरो आएंगे बताओ? इसके अंदर 1 जीरो आएगी। कैसे? देखो 0 1, फिर इसके बाद ये जीरो आ गई, 1 आ गया, फिर 1 फिर ये 1, 11 तो आया नहीं आया। जीरो कितनी आई? 1 आई। इस प्रकार देखना आप इसमें कि सबसे कम किसमें है। तो देखो इसमें 2 और 2 इसमें 4, तो 4 जीरो ही आ सकती हैं क्योंकि आगे चलने पर ये आपको काम नहीं आएगा। तो आप लिखोगे इसका आंसर कितना आएगा? इसकी 2 घात, इसकी 2 घात, दोनों सेम घात लेनी है। हाँ यदि ये ज्यादा होती तो अपन 2 घात ही लेते, ठीक है ना। कुल मिलाकर अपन कम घात लेनी थी, तो 2 घात इसकी 2 घात इसकी, ठीक है ना। तो 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 बार गुना हो तो कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। देख लो आप
4 इंटू 125, 125 हो कितने होते हैं आपके 500 होते हैं। तो 500 में जीरो कितने आ रही है 2 आ रही है। फिर इसके आगे चलोगे तो उसके आगे जीरो वो 500 में इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए कितनी आएंगी 2 जीरो आपकी आएंगी। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। आपसे और भी पूछ सकता है, इसके अंदर घात और भी दे सकता है, लेकिन आपको बेसिक समझना है इसका कि हमको कम से कम घात लेनी है और जोड़ने पर कम घात, गुना करने पर भी कम घात लेनी है, ठीक है ना, जोड़ने पर भी कम घात लेनी है, कुल मिला के कम घात लेनी है आपको। जोड़ने पर आपको याद रखना है कि लास्ट वाली जीरो ही संभाली जाती है। इसके अलावा जैसे कि आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं कि आपको दे दे 3 की घात 5, 5 की घात 5, 7 की घात 3, 9 की घात 3, इसमें जीरो कितनी होंगी? तो देखो इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो इसमें जीरो कितनी होंगी? 1 भी नहीं, मतलब नल, मतलब 1 भी नहीं, ठीक है ना। यदि 2 नहीं होगा, ये भी लिख लो आप, यदि 2 या 5 में से एक भी नहीं हो तो जीरो नहीं आएगी। क्या होगी? जीरो नहीं आएगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। क्वेश्चन में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे वाले क्वेश्चन इसके कराता हूं। देखिए अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। तो क्या करें, अब क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 100 में कितनी जीरो हैं, 100 में कितनी जीरो हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको पता होना चाहिए, क्या करेंगे, 100/5 कितना 20 बटे 5 कितना 4, और 4/5 में भाग जा नहीं रहा तो 0, इन सबको जोड़ लो कितना आया 24 आया। कितना आया? 24 आया। अब आपसे पूछ ले कि फैक्टोरियल 75 में कितनी जीरो आपकी होंगी, तो आपको पता होना चाहिए, वही करेंगे 75/5 कितना 1 और 5, फिर 15 में 5 का कितना 3 का, और 3 में 5 है कितनी बार 0 बार, वो जोड़ा कितना 18, कितना 18 जीरो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके लिए, देखिए एक क्वेश्चन और कि 275 फैक्टोरियल प्लस 372 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में जीरो कितनी होंगी। तो आपको ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, आपको देखना है सबसे कम वाला क्या है 5 आपका। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 जीरो। कैसे? क्या आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका ये आपका होगा 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, और 120 इंटू 120 होंगे। तो इसलिए आप करोगे 5/5 इक्वल टू 1, तो जीरो कितनी होंगी आपकी 5 होंगी। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेता आपको देते कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितने होंगे, क्या 2 कितने होंगे। तो 100/2 निकाला आपने कितनी बार 50 बार, 50/2 निकाला कितनी बार 25 बार, 25/2 निकाला कितनी बार आपका 12 बार, 12 में 2 निकाला कितनी बार 6 बार, और 6 में 2 निकाला कितनी बार 3 बार, और 3 में 2 निकाला कितनी बार एक बार। इन सबको जोड़ना तो देखो कितने आएंगे 75 बार 87, 96, 96, 97, कितने हुए 97 टूज आपके इसके अंदर आएंगे। अब चलते हैं और आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन देते 165 फैक्टोरियल प्लस 187 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में जीरो कितनी होंगी, में जीरो कितनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। तो जीरो कितनी होंगी, आपको ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, आपको मतलब किससे है 5 से है। तो 5/5 1, क्यों है 5 से मतलब सबसे कम यही है। तो मैं बताया था आपको कि जोड़ जब आ जाए सबसे कम आपको लेना है। एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। आपको दे दे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर में जीरो कितनी होंगी, में जीरो कितनी होंगी। तो आप लास्ट वाला लेना है 10। 10 में आपने 5 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। क्या हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का इंटू 2 का देंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही क्यूब में होगा आपका। क्यूब वाला क्वेश्चन लेते हैं 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब 10 का क्यूब। तो इसमें कितनी होंगी देखो 10/5 कितना 2, घात कितनी है 3, तो 6 जीरो इसमें
आपकी होंगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार और, मैं और 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं आपके सामने। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, 10 कॉमन आ रहा है, कितनी बार, 100 बार। तो 10 की बार कितनी हो गई, 100 हो गई। तो क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, क्या बचेगा, 10 कॉमन ले लिया, 1 बच गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे आगे कितना बचेगा, 100 तक बचेगा ये। मतलब 1 2 3 डॉट 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 कितना, 100। तो कितना होगा 10 की घात 100, और ये कितना होगा आपका 100 फैक्टोरियल इनटू में। तो आपको पता है 10 की घात 100 मतलब 100 जीरो होंगी, और इसका मतलब आपको पता है 24 जीरो होती है, तो 124 इसमें जीरो आपकी आ गई। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 14 65 47। देखो ये अभाज्य संख्या है, इसमें जीरो नहीं हो सकती। ये भी आपका अभाज्य संख्या है, इसमें भी नहीं होंगी। अब देखिए 14 में कितनी बार आ रहा है, 2 1 बार। 65 में कितनी बार आ रहा है, 5 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 1 13 हो गया। इसमें कितनी बार आ रहा है, 5 1 बार। इसमें 5 2 बार। इसमें 2 और 5 2 बार। इसमें 2 1 बार, और इसमें 2 कितनी बार, 4 बार। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए आप 2 की घात कितनी होगी टोटल, 1 और 1 2 और 4 6, 2 की घात 6 हो गई आपकी। और 5 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अच्छा, अब देखिए 2 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 इंटू 25 50 आ गया, ठीक है, 2 9, ठीक है, 2 की घात 4 4 1 5 1 6, और 1 और 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7, सॉरी ये 7 होंगे आपके। ठीक है ना, अब मैंने आपको बताया था कम से कम लेना है, तो कम से कम क्या है आपका, ये वाला है, तो 5 की घात 6 कम से कम होगा, तो 6 जीरो उसमें होंगी। कितनी जीरो होंगी, 6 जीरो होंगी। ये आपका जीरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है ना, जीरो वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है आपका। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर ये एक्सपेक्ट क्वेश्चन था, ये रह गया था, मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन आपको जरूर भेजूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो 247 से। उस पर अपन करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टीम प्रॉपर नहीं होने की वजह से नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट एक से एक मिलेगा। अगला टॉपिक अब हम एलसीएम एलसीएम कराएंगे नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद। तो उसके अंदर भी आपको एस्पेक्ट 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपके 70-80 क्वेश्चन होंगे, जो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट पेपर, बेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके पेपर के लेवल से। ठीक है, तो अभी देखिए इसे कुछ क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे डाल देनी है, और मैं आपको स्क्रीन पर भी उस क्वेश्चनों को लगा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी के लिए।